नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर को एनएमएस का एग्ज़ाम है और बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के मन में एक सवाल है और गार्जियन के मन में भी सवाल है। क्या सवाल है कि बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम कितना क्वेश्चन कर दें कि हम सर उस लिस्ट में नाम मेरा आ जाए जिसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, मतलब कितना क्वेश्चन कितना नंबर आ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे ज़िले में कितने फॉर्म डाले गए हैं, उत्तर प्रदेश में कितने फॉर्म डाले गए हैं एनएस में। अर्थात उनको ये चीज़ क्यों जानने की इच्छा हो रही है, ये चीज़ इसलिए जानने की इच्छा हो रही है क्योंकि उनको इससे क्लियर होगा कि हमारा कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपके ज़िले में उत्तर प्रदेश में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपके ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपका कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है और कट ऑफ आपके ज़िले के अनुसार कितना जा सकता है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि आप पास हो जाएंगे, कितने नंबर में पास हो जाएंगे, लेकिन आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको कितना मेहनत करना हो। ठीक है, तो चले समझते हैं। देखें, तो देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश एनएमएस 2025 जिला अनुसार सूची देख सकते हैं। यहाँ पर आगरा में 269 सीट है। ठीक है, जिसमें फॉर्म जो डाले गए हैं 2714 फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, अंबेडकर नगर 279 सीट है और यहाँ पर 2491 बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। ठीक है, ये संख्या हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ा भी हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ा होगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन ये मान के चलिए इतने बच्चों के बीच में कंपटीशन है आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात ये समझो, जैसे ये अमेठी है, यहाँ पर 121 सीट है, मतलब यहाँ पर 121 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलनी है। ठीक है, जिसमें 121 बच्चों को ही 1000 रुपये की स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी। जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि एक साल का 12,000 रुपया अर्थात एक महीने का 1000 रुपया मिलता है। और अगर हम यहाँ पर देखें 9, 10, 11, 12 4 साल में आपको 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप बहुत बड़ी होती है। पढ़ाई के समय में पढ़ते हुए ही इतना स्कॉलरशिप पा जाना, जिससे कॉपी किताब का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा इत्यादि खर्चा निकल जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर पढ़ते समय में ये चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि जैसे ये अमेठी है, यहाँ पर 121 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है और फॉर्म डाले गए हैं 1358। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ऐसे आप पहले देख लीजिए आपके ज़िले में कितनी सीट हैं और कितने फॉर्म डाले गए हैं। यहाँ पर अलीगढ़ में देखिए मात्र 212 सीट है और फॉर्म देखिए 10,039 फॉर्म डाले गए हैं। सोचिए यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग को मैं कुछ अभी समझाऊंगा जो कि आपको क्लियर होगा कि कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में है और आपको कितने क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, जिससे आप लोग स्कॉलरशिप ले सकें। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बलरामपुर है, 742 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं बरेली, यहाँ पर बस्ती के कुछ बच्चे होंगे जो कि 231 बच्चों को मिलना है और फॉर्म डाला गया है 1107। ठीक है, तो इस तरीके से पड़ा हुआ है, आप अपने ज़िले का देख सकते हैं यहाँ पर रोक करके। ठीक है, तो ये लिस्ट है। चंदौली का देख लीजिए 204 सीट है, 1839 बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप अपना ज़िले का कितनी सीट है और कितने फॉर्म डाले गए हैं, कितना कंपटीशन है, इस चीज़ को आप जान सकते हैं। ठीक है, कौशाम्बी का देख लीजिए। ठीक है, खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, रायबरेली, रामपुर। ठीक है, संत कबीर नगर आप अपने ज़िले का देख सकते हैं। ठीक है, सोनभद्र, वाराणसी और ठीक है, तो एक ज़िला कोई छूट रहा है, अगर
वहाँ के बच्चे हैं जो ज़िला छूट रहा है वो उसको कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सोनभद्र, यहाँ पर सोनभद्र में 159 सीट है और 933 बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। तो अब आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, जो जनरल के बच्चे हैं वो अगर 72 नंबर ले आते हैं तो वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब वो एनएमएस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं, अगर उनका जो है 58-59 नंबर आ जाता है तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा और ये हो जाएगा कि ये बच्चे पास हैं। लेकिन स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको इतना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कंपटीशन है, जैसे यहाँ पर अगर मैं सोनभद्र की बात करें तो 159 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है, 933 बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम जैसे मान लीजिए 180 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें से कोई बच्चा मान लीजिए लाता है 120 नंबर, ठीक है, 120, 119, 120 ऐसे लेके आते हैं, ठीक है, मतलब 90 से ऊपर लेके आते हैं और इसी में ही 159 बच्चे हो जाते हैं। पहली बात समझिए, इसी में ही 120 से 85 नंबर तक 159 बच्चे हो जाते हैं। तो अब आप कहोगे सर 72 नंबर पे पासिंग था और मेरा जो स्कॉलरशिप लिस्ट है उसमें नाम नहीं आ रहा, क्यों? तो नाम इसीलिए नहीं आ रहा है बच्चों, क्योंकि वहाँ के बच्चों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया है, अच्छा नंबर आया, कट ऑफ हाई चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर है तो 159 बच्चों को मैक्सिमम नंबर से उठा लिया जाएगा, ऊपर से उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपने जाना कि आपके ज़िले में कितने बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है और आपको कितना नंबर लाना होगा। फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में, मन में, गार्जियन के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कितना, फिर भी हम कितना नंबर ले आएँ। तो बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जैसे पिछला का रिकॉर्ड देख करके पूरा मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप कम से कम कोशिश करिए 90 प्लस लाने का। अगर 120 है, 120, 125 है, 180 में से, तो मान के चलिए आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो वो 85 से प्लस ले आते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि उनका नाम स्कॉलरशिप लिस्ट पाने वाली लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर ये बातें मेरे स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, मेहनत से करेंगे। आप लोग एग्ज़ाम देने चाहिएगा तो एक काम करिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है किसी भी प्रश्न पर, तो आप लोग क्या करिएगा, पूरा क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। जो सही है उसको सही करिएगा, जो आता है आपको, और जो नहीं आता है उसको भी बाद में करके ही आइएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो चलें, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में